प्रभु यीशु ने अनुग्रह के युग का सूत्रपात किया और व्यवस्था के युग को समाप्त कर दिया। उन्होंने मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मत्ती 4:17 के मार्ग को अभिव्यक्त किया। उन्होंने रोगियों को चंगा करने, दुष्टात्माओं को निकालने, लंगड़ों को चलाने और अंधों को दृष्टि प्रदान करने जैसे अनेक आश्चर्य कर्म किए, ताकि लोग उस भरपूर अनुग्रह का आनंद उठा सकें जो परमेश्वर से आया था। परंतु उस समय के लोग परमेश्वर के कार्य को नहीं जानते थे और उनके पास थोड़ी भी वास्तविक समझ नहीं थी कि यीशु ही परमेश्वर का देहधारण थे। जब प्रभु यीशु क्रूसित किए गए थे, लोग इससे अनभिज्ञ थे कि यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ने छुटकारे के कार्य को पूरा कर दिया था। इसके स्थान पर वे नकारात्मकता और दुर्बलता में गिर गए। लोगों ने प्रभु यीशु की पहचान पर संदेह करना आरंभ कर दिया। कुछ लोग तो मंदिर में भी लौट गए और पुराना नियम की व्यवस्था का पालन करना आरंभ कर दिया। इस रीति से लोग अभी भी अपने पापों के लिए व्यवस्था के द्वारा मृत्युदंड पाने के खतरे में थे और मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु के द्वारा किया गया कार्य अधूरा ही रह गया था। प्रभु यीशु ने मनुष्य के भीतरी हृदय की जांच की और वह अच्छी तरह से उनकी आवश्यकताओं और कमियों को समझते थे। इसलिए अपने पुनरुत्थान के पश्चात सबसे पहले वह अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उनसे बातचीत की, उनके साथ एक वास्तविक संपर्क बनाया और उन्हें यह देखने के योग्य बनाया वह वास्तव में मृतकों में से लौटकर आ चुके हैं और यह कि उन्होंने मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए अपने कार्य को पूरा कर दिया है और एक नए युग को आरंभ कर दिया है। उसके पश्चात मनुष्य जाति ने व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया और एक नए युग, अनुग्रह के युग में प्रवेश किया। प्रभु यीशु के कार्यों और वचनों के मार्गदर्शन में लोगों ने उनकी शिक्षाओं के अनुसार अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उन्होंने क्रूस वहन किया और प्रभु का अनुसरण करते हुए तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मरकुस 16:15 की उनकी शिक्षा पर चलते रहे। इस प्रकार वे स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार को फैलाने लगे और उन्होंने प्रभु यीशु के नाम की गवाही दी ताकि सभी लोग इसे स्वीकार कर सकें और उनके उद्धार को प्राप्त कर सकें। आज प्रभु यीशु का सुसमाचार पूरे संसार में फैल चुका है और यह पूरी तरह से प्रभु यीशु के मृतकों में से लौट आने के पश्चात मनुष्य को दिखाई देने का ही परिणाम है। इससे हम देख सकते हैं अपने पुनरुत्थान के पश्चात उनका मनुष्य को दिखाई देना कितना अर्थपूर्ण था। 2 पुनरुत्थान के पश्चात यीशु का मनुष्यों को दिखाई देना उन्हें यह पुष्टि करने के योग्य बनाता है कि वह स्वयं परमेश्वर का देहधारण है। इस प्रकार उन्होंने स्वयं में उनके विश्वास को मजबूत किया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जिस दौरान प्रभु यीशु ने देह में रहकर काम किया, उसके अधिकतर अनुयायी उसकी पहचान और उसके द्वारा कही गई चीजों को पूरी तरह से सत्यापित नहीं कर सके। जब वह सूली की ओर बढ़ रहा था तो उसके चेलों का रवैया पर्यवेक्षण का था। फिर उसे सूली पर चढ़ाए जाने से लेकर कब्र में डाले जाने के समय तक उसके प्रति लोगों का रवैया निराशा का था। इस दौरान लोगों ने पहले ही अपने हृदय में उन चीजों के बारे में संदेह करने से एकदम नकारने की ओर जाना आरंभ कर दिया था, जिन्हें प्रभु यीशु ने अपने देह में रहने के समय कहा था। फिर जब वह कब्र से बाहर आया और एक एक करके लोगों के सामने प्रकट हुआ, तो उन लोगों में से अधिकांश जिन्होंने उसे अपनी आँखों से देखा था या उसके पुनरुत्थान का समाचार सुना था, धीरे धीरे नकारने से संशय करने की ओर आने लगे। केवल जब अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने थोमा से उसका हाथ अपने पंजर में डलवाया और जब प्रभु यीशु ने भीड़ के सामने रोटी तोड़ी और खाई और फिर उनके सामने भुनी हुई मछली खाने के लिए बढ़ा, तभी उन्होंने वास्तव में इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रभु यीशु ही देहधारी मसीह है। तुम कह सकते हो कि यह ऐसा था मानो मांस और रक्त वाला यह आध्यात्मिक शरीर उन लोगों के सामने खड़ा उन्हें स्वप्न से जगा रहा था। उनके सामने खड़ा मनुष्य का पुत्र वह था जो अनादि काल से अस्तित्व में था। उसका एक रूप, मांस और हड्डियां थी।
और वह पहले ही लंबे समय मानवजाति के साथ तक रहा और खा चुका था। इस समय लोगों ने महसूस किया कि उसका अस्तित्व बहुत यथार्थ और बहुत अद्भुत था। साथ ही वे भी बहुत आनंदित और प्रसन्न थे और भावनाओं से भरे थे। उसके पुनः प्रकटन ने लोगों को वास्तव में उसकी विनम्रता दिखाई, मानवजाति के प्रति उसकी नजदीकी और अनुरक्ति अनुभव कराई और यह महसूस कराया कि वह उनके बारे में कितना सोचता है। इस संक्षिप्त पुनर्मिलन ने उन लोगों को, जिन्होंने प्रभु यीशु को देखा था, यह महसूस कराया मानो एक पूरा जीवन काल गुजर चुका हो। उनके खोए हुए, भ्रमित, भयभीत, चिंतित, लालायित और संवेदन शून्य हृदय को आराम मिला। वे अब शंकालु या निराश नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अब आशा और भरोसा करने के लिए कुछ है। उनके सामने खड़ा मनुष्य का पुत्र अब हर समय उनका पृष्ठरक्षक रहेगा। वह उनका दृढ़ दुर्ग, अनंत काल के लिए उनका आश्रय होगा। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु के उनके पुनरुत्थान के पश्चात मनुष्य को दिखाई देने के एक अन्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं। मनुष्यों के बीच प्रभु यीशु ने देह धारण किया और 3.5 वर्ष अपने कार्य किए और अनेकों ने उनके उद्धार को स्वीकार किया और प्रभु के पीछे चले। परंतु अनेक लोगों को थोड़ी भी वास्तविक समझ नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह थे और वह स्वयं परमेश्वर थे। इसीलिए जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, तब लोगों ने घटनाओं को होते हुए देखा और उन्होंने अपने हृदयों में संदेह करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या प्रभु यीशु वास्तव में परमेश्वर है? यदि वह मसीह और स्वयं परमेश्वर है, तो वह रोमी अधिकारियों के द्वारा पकड़े कैसे जा सकते हैं और सैनिकों के द्वारा कोड़े कैसे खा सकते हैं? सैनिकों द्वारा उनका उपहास कैसे किया जा सकता है? फिर उन्हें क्रूस पर कैसे चढ़ाया जा सकता है? विशेष रूप से जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो वे उनसे अत्यधिक निराश हो गए। उन्होंने इनकार कर दिया कि वह स्वयं परमेश्वर का देहधारण थे और उन्होंने उन वचनों का भी इनकार कर दिया जो उन्होंने अभिव्यक्त किए थे। इसके स्थान पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि यीशु एक आम व्यक्ति के समान मारे जाएंगे और वह संभवतः जीवित नहीं बच पाएंगे। प्रभु यीशु जानते थे कि लोगों का विश्वास इतना कम था कि वे प्रभु को नहीं जानते थे और कि उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण और भी अधिक लोग कमजोर और निराश हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने मृतकों में से लौट आने के पश्चात अपने शिष्यों के साथ संपर्क किया, उनसे बात की, उन्होंने पवित्र शास्त्र को समझाया और उनके साथ संगति की, उनके साथ भोजन किया और थोमा को उनके हाथ और पसली को छूने की अनुमति दी इत्यादि। प्रभु यीशु के बोले गए वचनों से और उनके पुनरुत्थान के पश्चात किए गए कामों से उनके शिष्यों ने स्वीकार कर लिया कि यीशु वास्तव में पुनरुत्थित हो चुके हैं और उन्होंने जान लिया कि यह वही प्रभु थे जिन्होंने पहले उनके साथ भोजन किया था, जो उनके साथ रहे थे और जिन्होंने पहले उनके साथ अपना जीवन साझा किया था। और यह वही प्रभु थे जिन्होंने उन्हें उपदेश दिया था, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया था, उनका मार्गदर्शन किया था, जिन्होंने उनसे वैसे ही प्रेम किया जैसा वह पहले करते थे और वह उनकी परवाह करते थे और उन्हें छोड़ा नहीं थे और वह ठीक वही उनके साथ थे। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर का देहधारण थे, सदा सर्वदा रहने वाले, मनुष्य की अनंत सहायता, मनुष्य का मजबूत किला और आश्रय स्थल। यद्यपि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, वह मृत्युपरांत जीवन की कुंजिया के रक्षक थे और उनमें फिर जी उठने की सामर्थ्य थी, क्योंकि वह अनुपम परमेश्वर स्वयं थे। उसके पश्चात लोग और भटके हुए या हक्के बक्के नहीं रह गए थे और वे प्रभु यीशु पर और संदेह नहीं करते थे, परंतु इसके स्थान पर वे अपने हृदयों की गहराई से यीशु पर विश्वास करने और उन पर भरोसा करने के योग्य हो गए थे। मृतकों में से लौट आने के बाद प्रभु यीशु का उनके शिष्यों को दिखाई देने और उनके साथ बातचीत करने का पूर्ण रूप से यही परिणाम था।
प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात उनके मनुष्य को दिखाई देने के इन दोनों अर्थों से मैंने अंततः समझ लिया कि जिस रीति से वह उन्हें दिखाई दिए थे उससे उन्होंने लोगों के दिलों को जगा दिया था और उन्होंने हमें हमारे लिए परमेश्वर की परवाह और प्रेम का अनुभव करने के योग्य भी किया था। इस प्रकार की देखभाल और प्रेम किसी प्रकार की दंतकथा नहीं है, वे तो तथ्य है। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें अपना परिजन मानते हैं। वह सर्वदा हमारे साथ रहे हैं और हमें कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पा लेने के लिए सृजा था। वह आशा करते हैं कि हम उनके वचनों को सुनेंगे और पूरी तरह से उनकी आराधना करेंगे। हम उनके साथ एक मन हो जाएंगे। इसलिए चाहे यीशु देह में अपने वचन बोल रहे थे या अपने कार्य कर रहे थे या अपने पुनरुत्थान के पश्चात वह आत्मा में मनुष्य को दिखाई दे रहे थे, उन्होंने सर्वदा मनुष्य जाति की परवाह की और वह विशेष रूप से उन लोगों के लिए चिंतित थे जो उनके अनुयायी थे। ऐसा इसलिए थे क्योंकि मनुष्य में पाप पर जय प्राप्त करने की योग्यता नहीं है और परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना और सत्य की उपलब्धता के बिना मनुष्य के पास अपनी भ्रष्टता को उतार फेंकने और परमेश्वर के वास्तविक उद्धार को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। अपनी गलत धारणाओं में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने छुटकारे के कार्य को समाप्त कर देने के पश्चात हमें छोड़ दिया और उसके बाद परमेश्वर ने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु सच्चाई वह नहीं है जैसा हम सोचते हैं। प्रभु यीशु ने मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए अपने कार्य को पूरा किया, परंतु उन्होंने मनुष्य को छोड़ा नहीं। वह अभी भी मनुष्य के साथ है, ठीक जैसे वह पहले थे, हमारी देखभाल करते हुए, हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए और हमारा मार्गदर्शन करते हुए। जरूरत के समय में प्रभु यीशु हमारी सहायता और हमारा सहारा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमें कैसे दिखाई देते हैं, वह सर्वदा हमारे साथ है। यह ठीक ऐसा ही है जैसा परमेश्वर के वचन कहते हैं। यद्यपि प्रभु यीशु पुनरुत्थित हो चुका था, फिर भी उसके हृदय और उसके कार्य ने मानवजाति को नहीं छोड़ा था। लोगों के सामने प्रकट होकर उसने उन्हें बताया कि वह किसी भी रूप में मौजूद क्यों न हो, वह हर समय और हर जगह लोगों का साथ देगा, उनके साथ चलेगा और उनके साथ रहेगा। उसने उन्हें बताया कि वह हर समय और हर जगह मनुष्यों का भरण पोषण और उनकी चरवाही करेगा, उन्हें अपने को देखने और छूने देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे फिर कभी असहाय महसूस न करें। प्रभु यीशु यह भी चाहता था कि लोग यह जानें कि इस संसार में वे अकेले नहीं रहते। मानव जाति के पास परमेश्वर की देखरेख है, परमेश्वर उनके साथ है, वे हमेशा परमेश्वर पर आश्रित हो सकते हैं और वह अपने प्रत्येक अनुयायी का परिवार है। परमेश्वर पर आश्रित होकर मानव जाति अब और एकाकी या असहाय नहीं रहेगी और जो उसे अपनी पाप बलि के रूप में स्वीकार करते हैं वे अब और पाप में बंधे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर थ्री। वास्तव में हम में से प्रत्येक जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है यह देख सकता है कि परमेश्वर पर विश्वास के मार्ग पर जब कभी भी हम धन, प्रसिद्धि या ऐश्वर्य जैसी परीक्षाओं का सामना करते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और हमें उन्हें दूर करने और उन पर जय प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। जब कभी भी हम रुकावटों और असफलताओं का सामना करते हैं तो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह हमें विश्वास और सामर्थ प्रदान करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने जीवनों में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो जरूरत में प्रभु सर्वदा हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए बाहर निकलने के द्वारा खोलते हैं। जब परीक्षाएं हम पर आ पड़ती है और हम पीड़ा का अनुभव करते हैं तो प्रभु के वचन में उचित रीति से रोशन करते और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा समझने और अपनी आत्माओं में शांति और आनंद अनुभव करने के योग्य करते हैं। हम वास्तव में अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वह हर दिन हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं और हमें सत्य को समझने और उनकी इच्छा को समझने के योग्य बना रहे हैं।
मैं प्रभु के प्रेम से बहुत ही प्रेरित हूँ और अब मैं अच्छे से समझता हूँ कि प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिनों तक मनुष्यों को क्यों दिखाई दिए, अपने शिष्यों की उपस्थिति में भोजन किया, वचन को समझाया और उनके साथ बात की, उन्हें अनेक जिम्मेदारियां प्रदान की इत्यादि। हर एक बात जो प्रभु यीशु ने कही या कि वह प्रचुर परवाह और विचारों से भरी हुई थी और उनके सभी वचन असाधारण रूप से अर्थपूर्ण